नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी। वर्ष 2016 की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी माह की, कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिससे आप एक बेहतर योजना बनाकर एक बेहतरी को प्राप्त कर सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा कर ली जाए मेष राशि की। मेष राशि वालों, महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम ठीक है, अतः सावधानी से काम लें। किसी से बेवजह आपको विवाद नहीं करना है। स्वयं को क्रोधी व चिड़चिड़ा होने से भी बचाना है। हालांकि महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत बेहतर है। खोया हुआ आत्मविश्वास व सम्मान वापस आने लगेगा। जीवन साथी व स्वजनों का साथ भी मिलेगा और आप अपने कामों को इनके माध्यम से व्यवस्थित कर पाएंगे। आर्थिक व व्यक्तिगत मामलों के लिए भी जो जनवरी का महीना है वो काफ़ी अनुकूल नजर आ रहा है। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में बहते पानी में गुड़ बहाएं। और अब बात कर ली जाए वृष राशि की। वृष राशि वालों, जनवरी का महीना सावधानी पूर्वक कार्य करने का संदेश दे रहा है। यद्यपि कोई बड़ी स्वास्थ्य चिंता नहीं है, लेकिन यदि किसी तरह का हल्का सा भी कष्ट अनुभव में आए तो चिकित्सक से जरूर मिल लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना उचित होगा। साझेदारी का काम करते हो तो भी आपसी विवाद से आपको बचना है। हालांकि महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में बेहतर है, फिर भी सावधानी से काम लेना बेहतर होगा। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में काली अथवा बिना सींग वाली गाय को घी लगी रोटी खिलाएं। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, महीने की शुरुआत आपके लिए अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम ला रही है। आप अपने विरोधियों की मनसा भांपकर उनसे बचाव कर पाएंगे। हालांकि पिता या किसी वरिष्ठ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं भी रह सकती हैं। नौकरी पेशा को मेहनत के अनुरूप बेहतर परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन निवेश के मामले में बहुत ज़्यादा उत्साही होकर के निवेश करने से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। सारांश यह कि सावधानी और समझदारी से काम लेने पर हर लिहाज से यह माह अच्छा रहेगा। और उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में घर में शुद्धता रखें और गंगा जल का छिड़काव करते रहें। और बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन महीने की शुरुआत में किसी पड़ोसी, भाई या फिर किसी मित्र से थोड़े बहुत विवाद संभावित हैं, इसलिए जहां तक संभव हो विवाद को टालें। हालांकि महीने का जो दूसरा भाग है वह अच्छा है। आपको लगभग हर मामलों में इस समय विजय मिलेगी और जनवरी का महीना आपके घरेलू मामले के लिए पूरा का पूरा महीना ही अच्छा है। कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हो तो ये समय आपका मददगार होगा। महीने का जो दूसरा भाग है अधिकांश मामलों के लिए अनुकूलता लिए हुए है। और उपाय की बात करें तो कष्ट होने पर इस महीने में जो है आपको सूर्य देव को सिंदूर मिला जल चढ़ाना चाहिए। और अब बात कर ली जाए सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, इस महीने अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको बड़ी ही समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि इस समय बाहर वालों से अधिक घर वाले आपको चिंताएं दे सकते हैं। अगर किसी बड़े घरेलू मामले में कोई निर्णय लेना हो तो भली भांत सोच विचार करके ही निर्णय लें। जोश में आकर ना तो किसी को अपशब्द बोलें और ना ही कोई निवेश करें। महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन फिर भी संयम और समझदारी की बहुत अधिक आवश्यकता बनी रहेगी। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में बहते हुए पानी में आपको गुड़ बहाना है। और अब बात कर ली जाए कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपको अच्छे परिणाम देने का वादा कर रहा है, लेकिन क्रोध या जज्बात की अधिकता भी रह सकती है। अतः न केवल स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा, बल्कि शांत चित्त होकर के ही कोई निर्णय करना जरूरी होगा। हालांकि स्वजनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आत्मनिर्भरता बेहतर परिणाम देगी। महीने का प्रथम पक्ष दूसरे की तुलना में अधिक अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में किसी दिन जाकर नेत्रहीनों को भोजन कराएं। इससे आपके कष्ट दूर होंगे या कम हो जाएंगे। और अब बात कर ली जाए तुला राशि की। तुला राशि वाले, सामान्य तौर पर इस महीने आपको काफी आनंद मिलने वाले हैं। मौज मस्ती या विलासिता की अधिकता रहेगी, लेकिन
आर्थिक मामलों के लिए समय अनुकूल नहीं है, अतः खर्चे उतने ही करें, मौज मस्ती उतना ही खर्च करके करें जिससे आपका बजट ना बिगड़े। हालांकि महीने का दूसरा भाग अच्छा है, आपके खर्चे तो कम होंगे ही, साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास और भी बेहतर होगा, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। मित्रों और स्वजनों से आपको मदद मिलेगी, यानी ये लोग आपके मददगार बनेंगे। प्रेम में भी अनुकूलता बनी रहेगी। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में मंदिर में बादान दान करना शुभता लाएगा। और बात कर ली जाए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सामान्यतः इस महीने आप अच्छे परिणाम पा लेंगे। यदि आपने अपने स्वास्थ्य को फिट रखा तो यकीन माने परिणाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको कुछ अप्रत्याशित व लाभकारी परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि या तो आप कमज़ोर हो सकते हैं या फिर जिद्दी हो सकते हैं। भोग विलास के विचारों को भी अधिक बल देने से आपको बचना होगा। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। और उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में बेहतरी आएगी। और अब बात कर ली जाए धनु राशि की। धनु राशि वालों, यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देने का संकेत कर रहा है। हालांकि आप हर काम को बड़ी ही ऊर्जा और उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन अति उत्साह में कुछ बिना फायदे वाले काम भी आप कर डालेंगे। इसलिए अगर पहले से सोच विचार करके फिर निर्णय करें तो बेहतर होगा। महीने का जो दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य कुछ कमजोर इस समय भी रह सकता है। अतः इस बात को ध्यान में रख करके आपको आचरण और व्यवहार करना है। साथ ही ऐसा करके आप अच्छे परिणामों को प्राप्त करना है। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात कर ली जाए मकर राशि की। मकर राशि वालों, सामान्यतः इस महीने की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। न केवल आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे, बल्कि कामों को करके आपको प्रसन्नता भी मिलेगी और फायदा भी। आमदनी के कुछ नए स्रोत भी हाथ लग सकते हैं। कर्म और भाग्य दोनों पूरी तरह से फल देने के मूड में हैं, फल देते हुए नजर आ रहे हैं। महीने का जो दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कुछ अनावश्यक खर्चे भी इस समय सामने आ सकते हैं। मान सम्मान का ख्याल भी अगर इस समय रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में मंदिर में चने की दाल का दान करें। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। मान सम्मान व कार्य क्षेत्र के लिए समय अनुकूल है। हालांकि कुछ घरेलू मामलों को लेकर आप थोड़े बहुत तनावग्रस्त रह सकते हैं, लेकिन आप उन पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। इस समय वरिष्ठों और पिता से आपको संबंध बेहतर बनाए रखना है। महीने का जो दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत अनुकूल है। इस समय लाभ मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। यह पक्ष पहले पक्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर है। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अब बात कर ली जाए भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके लिए यह महीना मेहनत व सावधानी रखने का संदेश दे रहा है। निजी जीवन को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना दिखाएं। यदि युवा हैं तो वासनात्मक विचारों में बहकर अमर्यादित होने से भी बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य व भावनाओं का विशेष ख्याल रखना होगा। यदि साझेदारी का काम है तो पार्टनर से मतभेद ना बढ़ने पाए, इस बात का प्रयास आपको ही करना है। महीने का जो दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत अच्छा है, बेहतर है। सम्मान की प्राप्ति होगी और जीवन में बेहतरी आएगी। उपाय की बात करें तो कष्ट होने की स्थिति में बहन को मिठाई व कपड़े गिफ्ट करें। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने जनवरी के महीने को बेहतरी दे सकेंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहें, इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति और हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेस टीवी। नमस्कार।